समय की कीमत, द टाइम यू नेवर गेट बैक। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा कमरा था। पुरानी दीवारें, छत पर लटका पंखा जो हर 5 मिनट में झटका खाता था। उसी कमरे में रहता था आर्यन, 22 साल का एक युवा जो अपने सपनों से ज्यादा अपने मोबाइल स्क्रीन को घूरता था। उसके पिता रघुवीर एक छोटे दफ्तर में चौकीदार थे। हर सुबह 4 बजे उठते, चाय बनाते और कहते, बेटा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, उठ जा, दिन शुरू हो गया। पर आर्यन पलटकर कहता, पापा, अभी तो सुबह हुई है, थोड़ी देर और सोने दो। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। आर्यन कॉलेज का टॉपर था, लेकिन अब वक्त की कीमत भूल चुका था। उसके दिन नेटफ्लिक्स, रील्स और दोस्तों की मस्ती में बीतते। वो सोचता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में मेहनत कर लूंगा। पिता चुपचाप उसे देखते रहते। हर रात जब वे कमरे की लाइट बंद करते, उनके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा होता, क्या ये वही बेटा है जिसने बचपन में कहा था कि बड़ा आदमी बनेगा? पहला चरण, बुलावा, द कॉल टू एडवेंचर। एक दिन आर्यन को अपने पुराने स्कूल से एक मेल मिला, ऑलमनी टॉक और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन लाइफ। वो उत्साहित हुआ। सोचा, चलो जाकर देखता हूं कि पुराने दोस्त क्या कर रहे हैं। जब वह पहुंचा, मंच पर वही लड़के थे जो कभी उससे कमजोर थे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई स्टार्टअप चला रहा था, कोई विदेश से लौटा था। सबके चेहरों पर आत्मविश्वास था और आर्यन के अंदर खालीपन। कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसके पुराने शिक्षक मिस्टर चौहान उसके पास आए और बोले, आर्यन, तू सबसे होशियार था, फिर भी सब आगे निकल गए, क्या हुआ? आर्यन ने नजर झुका ली। चौहान सर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो वक्त की कीमत नहीं समझता, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। उन शब्दों ने उसके दिल पर गहरी चोट की। वह घर लौटा, देर रात तक छत को ताकता रहा। घड़ी की हर टिक टिक उसे याद दिला रही थी, तू बहुत पीछे रह गया। दूसरा चरण, संघर्ष, द स्ट्रगल बिगिंस। अगली सुबह आर्यन ने फैसला किया, अब और नहीं। उसने अलार्म लगाया, 5 बजे उठा और खुद से कहा, अब वक्त को अपना साथी बनाऊंगा, दुश्मन नहीं। उसने अपने पुराने सपनों को फिर से लिखा। एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अपने पिता को गर्व महसूस कराना है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 3 साल की लापरवाही ने उसे आलसी, अस्थिर और कमजोर बना दिया था। वह जब किताब खोलता मन भटक जाता, जब मेहनत शुरू करता थकान घेर लेती। कई बार उसने हार मानने की सोची, लेकिन हर बार पिता की आवाज गूंजती, बेटा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। वह फिर उठ खड़ा होता। तीसरा चरण, परिवर्तन, द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आर्यन ने अपने दिन की हर मिनट की योजना बनाना शुरू किया। सुबह 5 से 7 पढ़ाई, फिर जॉगिंग, फिर ऑनलाइन कोर्सेज और शाम को प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। पहले हफ्ते मुश्किल लगा, दूसरे हफ्ते आदत बन गई, तीसरे हफ्ते जुनून। धीरे धीरे उसके भीतर का आलस मरने लगा और अनुशासन जन्म लेने लगा। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, दोस्तों की पार्टियां कम कर दी और देर रात तक काम करने लगा। एक दिन जब पिता ने उसे सुबह उठते देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, अब तेरा वक्त तुझसे आगे नहीं, तेरे साथ चल रहा है। चौथा चरण, चुनौती और जीत, द फाइनल टेस्ट। कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी ने टेक इनोवेशन चैलेंज नाम की प्रतियोगिता रखी। आर्यन ने हिस्सा लिया। हजारों छात्र थे, कई उससे ज्यादा अनुभवी। लेकिन अब आर्यन बदल चुका था। वह जानता था कि समय की कीमत सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, जीवन की दिशा होती है। उसने पूरे समय का इस्तेमाल समझदारी से किया, हर मिनट को गिना, दिन रात मेहनत की, प्रोजेक्ट तैयार किया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बिजनेस करने में मदद करे। फाइनल डे आया। जब रिजल्ट घोषित हुए, उसका नाम सबसे ऊपर था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह मंच पर गया, ट्रॉफी ली और पहली बार भीड़ में अपने पिता को देखा। रघुवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्व और राहत के। वह बोले, देखा बेटा, वक्त वही था, बस तू बदल गया। पांचवां चरण, वापसी और संदेश, रिटर्न एंड मोरल। आर्यन अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था। उसकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी और लोग उसकी अनुशासन की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे।
एक दिन एक कॉलेज में उसे बुलाया गया। सर, कृपया अपना सफलता का कहानी साझा करें। वह मंच पर पहुंचा, मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है। वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन हम रुक जाते हैं। अगर आप हर दिन 1 घंटा भी बर्बाद करते हैं, तो साल के 365 घंटे खो देते हैं, और वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता। मैं भी कभी वही गलती करता था, लेकिन जिस दिन समझ आया कि समय सबसे बड़ा पूंजी है, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि पैसा खोकर आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय खोकर आप सिर्फ पश्चाता सकते हैं। पूरा हॉल खामोश था, जैसे हर शब्द किसी के दिल में उतर गया हो। अंत में बोला, दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बड़ा टाइम चाहिए नहीं, सही टाइम चाहिए। और वो टाइम अभी है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, लेकिन आज आपका है।